हमने यही बात कहा कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और रोजगार का सृजन केंद्र सरकारें जो होती हैं उनको रोजगार का सृजन करने की आवश्यकता होती है। पब्लिक सेक्टर जब था तो आप देखेंगे यहाँ एचईसी का में ज़्यादा दूर नहीं, एचईसी में जब था तो शुरुआत में यहाँ 32,000 कर्मचारी हुआ करते थे, 32,000 कर्मचारी हुआ करते थे तो रोजगार सृजन होता था। आज वहाँ पर मात्र 1200 से 1300 कर्मचारी परमानेंट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है कि आज हटिए 12,000 में काम करने वाले लोग। तो सरकार का काम होता है रोजगार का सृजन करके नौजवानों को रोजगार प्रदान करें। ये सरकार का काम नहीं होती है कि हम किसी भी इंडस्ट्री को बेच दें और वहाँ के लोग बाहर के लोगों को आके कम पैसे में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि देखिए कई जगह जितने भी सेक्टर्स हैं रोजगार है नहीं, और रोजगार की बात करेंगे हम ये कहे कि सरकार का कि पकौड़ा तलना भी अगर रोजगार है तो हम आईआईटी, बीआईटी, सीआईटी मतलब जितने भी टेक्निकल कोर्सेज कराने के जो पैसा लगा के गार्जियन किसी का कराता है उसका क्या औचित्य है। अगर आप मेडिकल की सीटें रखते हैं तो उतना लोगों का एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए। अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की क्लासेस करवाते हैं तो उतना लोगों का रोजगार सृजन की सरकार को मालूम है कि देश में 3 करोड़ रोजगार हर साल सृजित किया जा सकता है। हम 2 करोड़ अगर युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, सब तो जब सृजन कर सकते हैं हम रोजगार को तो सृजन करने की बात करना चाहिए ना। केवल पढ़ा देने से अगर रोजगार संभव हो जाए, अब पढ़ाई भी इतनी महंगी है कि एक इंजीनियर बनाने में 50 से 60 लाख रुपया लगता है एक साधारण परिवार में। नेताजी जो 2 बड़े मामले हैं महंगाई और बेरोजगारी करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आगे की रणनीति क्या है? देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग 15 तारीख के बाद पूरे देश से राज्यों में लेके महंगाई और बेरोजगारी को लेके पूरा चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी चाहे वो राज्य सरकार का पद सृजन हो चाहे केंद्र सरकार, जो उन्होंने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में लिखा है उस मैनिफेस्टो पर हम लोग मांगेंगे सरकार का अधिकार। मैं झारखंड में हम लोग 28, 29, 30 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर इसके लिए हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। मुख्यालय का उनके माध्यम से मांग करेंगे बेरोजगारी और महंगाई को कैसे दूर करेंगे, सर उसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हमने राज्य सरकार से भी कहा कि आपने जो 2 लाख लोगों को रोजगार करने की बात कही थे मैनिफेस्टो में आपने जारी किया तो उसको सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उसको सड़क पर लाने का काम है, उसको लाने का काम करेंगे कैसे हम रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम लोग गंभीर हैं। युवाओं को गंभीरता से हम ये बात करने की बात करें कि सरकार जो है रोजगार देने में सक्षम है। हम जब भी रोजगार की बात आती है तो कभी किसी न किसी मुद्दे पर छेड़कर, कभी भाषा विवाद पर तो कभी जेपीएससी विवाद पर, कभी कोर्ट का शरण लेने की जो नौबत आ रही है इसको हम लोग दूर करने की बात करते हैं सरकार से कि रोजगार सृजन करें। झारखंड के लोगों को रोजगार कैसे मुहैया होगी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और सरकार ने ये भी कहा था अगर बेरोजगारों को हम रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात उन्होंने कहा था उसको भी लागू करने के लिए हम लगातार सरकार से मांग करेंगे। हमारा 28 तारीख अप्रैल के बाद लगातार हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और 11 मई को उसी कड़ी में राजभवन का हम घेराव करेंगे केंद्र और राज्य की सरकार को रोजगार और महंगाई के सवाल पर वह धरना देंगे। उनके राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भेजी जाएगी कि रोजगार और महंगाई पर कंट्रोल लगा, रोजगार बेरोजगारों को रोजगार दो और महंगाई पर कंट्रोल लगाने का काम करें। मुद्दों की लड़ाई लड़ते जरूर हैं लेकिन हम जो जनमानस के बात पहुंचाने की बात करते हैं, जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो हमारी बातों को सुनता है लेकिन उसकी मानसिकता में ये आ जाती है कि इस देश का सामाजिक संरचना में 400 साल पहले किसी ने हमारे परिवार के साथ उत्पीड़न किया है, वो उसके दिमाग में कौंधता है। तो ये बात धार्मिक उन्माद हो चाहे सामाजिक विदेशता जो होती है, जो फैलाव होता है या बिखराव होता है, वो कहीं ना कहीं कारण है। आप देखिए हम लोग मुखरता से कहते हैं सड़क से लेकर सदन तक हम लगातार आंदोलन की बात करते हैं।
हमें कभी ये नहीं मिला कि हम महंगाई के खिलाफ आंदोलन, कोई नहीं कर सकता कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन में हमारी भूमिका नहीं है। हम CNT एक्ट, SP एक्ट को सभी की बात हो, लेकिन ये जो व्यवस्था है यहाँ जो पूंजीवाद जो पूरे देश में जब हावी है तो कहीं ना कहीं पैसे के खेल में हम पिछड़ जाते हैं। अब पूंजीवादी व्यवस्था में आजकल पैसा एक ऐसा रोल मॉडल हो गया कि वोट को खरीदने की जो प्रवृत्ति लोगों में आ रही है, वो आपके आंदोलनों को, रोजगार को भूल जाता है, तनिक क्षण में भूल जाता है, लेकिन फिर वो फिर आता है कि हमको रोजगार चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उस समय भटकाव और हम जो आम मानस में बनाने का प्रयास होता है, जो देश की मीडिया हो चाहे लोगों के द्वारा हवा बनाया जाता है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। अभी आप एक बात कर सकते हैं, हम भविष्य की ओर देखना चाहेंगे कि हम अपने वर्तमान के पीछे गड्ढे की ओर जाना चाहेंगे। हमारा कहना है कि भविष्य की ओर अगर आप कुछ टारगेट करते हैं तो हम कुछ निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम अगर 1757 की बात करें, 1857 की बात करें तो उससे हमारा विकास, हम उससे सीख लेने की ज़रूरत होती है, पुरानी चीज़ों से समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि हम पुरानी चीज़ों को इतना रपेट देते हैं कि आदमी वर्तमान का अपना सभी एजेंडा भूल के, महंगाई उसके लिए कुछ नहीं होता है। महंगाई उसको नहीं लगती है जो खुद का पैसा कमा कर अगर तेल भराता है ना, तो उसको लगता है कि मैंने आज 100 रुपया का तेल भरा है। लेकिन मेरे और आपके बच्चे अगर जाते हैं ना तो उनको लगता है 100 रुपया, क्योंकि हम इजीली किसी चीज़ को मिलता है ना, उसका महत्व नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एजेंडा है जिसको लोगों को बताए, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप एक चीज़ बताइए ना, हम एक गाड़ी अगर खरीदते हैं, छोटी सी उदाहरण है, आप उसको खरीदते समय भी टैक्स देते हैं, 14 साल का रोड टैक्स भी देते हैं, उसके बाद भी हम टोल टैक्स देते हैं। तो कितना कर हम देंगे भैया? हमारा एक चीज़ का कर एक ही बार लेंगे ना। मतलब